वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल की सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। हमने अलग अलग सीरीज एंड पैरेलल दोनों ग्रुपिंग पीछे पढ़ाया। अब यहाँ पर दोनों क्या रहेंगे, एक में मिक्स रहेंगे। ओके, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग। तो ये सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं कि हमें सेल का जब हमें क्या होता है 110 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर क्या होती है, अधिक करंट की आवश्यकता होती है। 110 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर क्या हो, हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं सेल का। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते थे कि हम सीरीज में भी ग्रुपिंग करके अधिक वोल्ट पर अधिक करंट प्राप्त कर सकते थे। हाँ, ऐसा कर सकते थे, लेकिन अगर हमें क्या था, सीरीज में ग्रुपिंग करते हैं तो ये हमारा क्या है, 110 वोल्ट से अधिक वोल्ट की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कई सेल ऐसे सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए हमारा क्या है, सीरीज में ऐसे जब कई सेल कनेक्ट होंगे तो हम ऐसा सेल तो बना नहीं सकते जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो। तो हम जब अगर ऐसा सेल नहीं बना सकते हैं, तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में हमारा जो ऐसे कई सेल कनेक्ट होंगे 110 वोल्ट के लिए, तो हमारा जो करंट होता है सीरीज में वो क्या होता है, NE/R प्लस NR। तो जो हमारा करंट है वो क्या होता है, NR होता है। और अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम जीरो नहीं कर सकते ये सेल का, तो यहाँ पर जितने भी सेल रहेंगे 110 वोल्ट बनाने के लिए सीरीज में, उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। और ये कितना गुना हो जाएगा, जितना सेल रहेगा उतना गुना हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, सीरीज में हमें करंट कम मिलता है। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो इससे जब भाग देंगे तो ये कम हो जाएगा। मतलब क्या होता है, सीरीज में हमारा करंट कम हो जाता है। किसके कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। और क्या होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन कब, जब हमें क्या हो, 110 वोल्ट से कम वोल्ट की डीसी सोर्स की आवश्यकता हो। 110 वोल्ट से कम वोल्ट पर अधिक करंट की डीसी सोर्स की आवश्यकता हो, तो हम क्या करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग करते हैं। और सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग कब करेंगे, जो हमें 110 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर और अधिक करंट दोनों की आवश्यकता हो, अधिक वोल्ट रहे और अधिक करंट। तो यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो हम आपको बता दें कि सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग इस प्रकार से की जाती है। जैसे हमारा क्या होगा, कई सेल आपस में सीरीज में जुड़कर एक हमारा सर्किट बनाएंगे, पथ बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे कई पथ बना लेंगे और आपस में उन्हें पैरेलल में जोड़ देंगे। और जानते ही हैं कि आपकी जब हमारा कोई इक्विपमेंट पैरेलल में जुड़ता है कोई सेल, तो उसका करंट क्या रहता है, बढ़ता है, और वोल्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो मान लीजिए हमने ऐसे कई सेल यहाँ पर सेल जो है उन्हें क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट करके आपस में सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए हमारा क्या है, पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया सबको। मान लीजिए यहाँ पर कितने हैं, N सेल हैं, ये हमारे आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गए। ये सीरीज में कनेक्ट होने के बाद ऐसे हमारे कई पथ रहेंगे सेलों के। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पथ है। यहाँ पर मान लीजिए N सेल हैं। उसके बाद ऐसे हमारे मान लीजिए हम 3-4 पथ बना लेते हैं, तो यहाँ पर कई पथ होने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो सेल हमारा रहेगा उसका EMF रहेगा क्या, एक सेल का EMF रहेगा E। यहाँ पर अगर हमारे एक श्रेणी में जो कनेक्ट हैं उनमें सेलों की संख्या मान लीजिए N है, तो इस प्रकार से एक सेल जो रहेगा, मतलब एक सीरीज वाला पथ रहेगा, उसका हमारा क्या रहेगा, EMF रहेगा NE, टोटल EMF। ओके, इस प्रकार से हमने क्या किया, 4 पथ बनाए और आपस में सबको क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पर सीरीज में पहले थे, सॉरी, अब यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर क्या करेंगे, सभी सेल का हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया सीरीज में बनाकर। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक लोड लगाएंगे। लोड के बाद यहाँ पर एक हम क्या कर देंगे, स्विच को लगा देंगे। ये लोड का मान रहेगा R, और ये क्या रहेगा, स्विच S रहेगा। और यहाँ पर जितने भी हमारे सोर्स सेल लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, सभी सेल का हमारा जो EMF है वो क्या है, E है, सभी सेल जितने हैं। और इसमें सीरीज में हमारे जुड़े हुए सेलों की संख्या क्या होती है, N होती है। और जो हम क्या करते हैं, ये सीरीज वाला पथ बना लेते हैं, सीरीज वाला पथ मतलब सेल का, तो हम क्या करते हैं, इन सभी सेल को जो हम सीरीज में कनेक्ट करके एक बैटरी बना लेते हैं, तो इन सभी चारों पथों को क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं। इससे हमारी क्या होती है, करंट बढ़ जाती है। ओके, अब करंट कैसे बढ़ती है, इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। ओके, और हमारा इस सीरीज में क्यों नहीं करते हैं, सीरीज में करंट कैसे घट जाती है, ये फार्मूला कैसे आता है, इसके लिए आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जाके देख सकते हैं, वहाँ पर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक है। तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर यन क्या है, यन है हमारा सीरीज में जुड़े हुए सेलों की संख्या एक पथ के अंदर। एक पथ मतलब इतना के अंदर हमारा क्या है, सीरीज में जुड़े हुए सेलों की संख्या है। सीरीज में जुड़े हुए सेलों की संख्या हमारा क्या है, यन है। और ये हमारा यहाँ पर जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन हैं, सभी सेलों के समांतर पथों की संख्या क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारा बना उसके सेलों के समांतर पथ कितने हैं, वो हम मान लेते हैं क्या है, यम है, उसे हम यम से दर्शाएंगे। जितने हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके समांतर पथों की संख्या यम है, यहाँ पर ये यम कॉम्बिनेशन पथ है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, यम कॉम्बिनेशन हो गया सेल का। और यहाँ पर जो स्मॉल आर रहेगा वो क्या रहेगा, ओम में हमारा रहेगा, ओम मात्रक में रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल का। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जब हो जाएगा ओम मात्रक में, ओके, ये स्मॉल आर। कैपिटल आर हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, लोड प्रतिरोध रहेगा, जो कि हमारा लोड प्रतिरोध ओम मात्रक में ही रहेगा। और इसके बाद यहाँ ई जो रहेगा, एक सेल का हमारा क्या रहेगा, ईएमएफ रहेगा। ई हमारा क्या रहेगा, एक सेल का ईएमएफ है। ओके, अब यहाँ हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई बराबर ई बटे आर होता है। तो मतलब टोटल ईएमएफ पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद रख के करंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस जो फाइंड कर लेते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस में सबसे पहले हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस रहेगा, एक सीरीज पथ में कनेक्ट जितने भी सेल हैं उनका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, एन आर रहेगा। अब कैसे रहेगा, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। अब यहाँ बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, एन आर रहेगा एक पथ का। और ऐसे हमारे कितने पथ हैं, यम पथ हैं। जब आपस में यम पथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, ये सीरीज वाले जितने भी बैटरी बनी है सेल कनेक्ट करके सीरीज में, तो जब आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर यम है, यम पथ है पैरेलल में कनेक्ट होने के लिए, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एन आर बाई एम हो जाता है। ओके, अभी ये सीरीज कॉम्बिनेशन एक पथ का है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब ये क्या होते हैं आपस में ऐसे ही एम पथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एन आर बाई एम हो जाता है। ओके, इसे आप कैसे जानेंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताया जाएगा सेलों के। ओके, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, एन आर बाई एम। और इसमें एक रेजिस्टेंस बाहर से भी लगा है जो कि लोड प्रतिरोध है, उसको हम जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इस पूरे सर्किट का। ओके, अभी हमारा लोड रेजिस्टेंस बाहरी सर्किट का था और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे सेलों का रेजिस्टेंस था, और जब दोनों को ऐड कर लिए तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे सर्किट का। अब हमें टोटल ईएमएफ फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस सर्किट का पूरा टोटल ईएमएफ फाइंड करेंगे। तो इसका जो हमारा पूरा टोटल ईएमएफ होगा वो होगा हमारा कितना, एन ई। क्योंकि हमारे एक सीरीज में जितने भी सेल कनेक्ट हैं सभी सेल की संख्या मान लीजिए एन है, तो एक सेल का ईएमएफ ई है, तो हमारे एन सेल के ईएमएफ क्या हो जाएंगे, एन ई हो जाएंगे। और सभी एन ई आपस में क्या है, एन ई सभी आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो इस पॉइंट पर हमारा जो वोल्टेज आएगा वो क्या रहेगा, एन ई ही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ जो आएगा यहाँ पर वो क्या रहेगा, एन ई रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड ही हो गया है, एन आर बाई एम प्लस आर, इतना हो गया था हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब हमारा क्या हो गया, टोटल ईएमएफ भी फाइंड हो गया। हम दोनों जो फाइंड हो गए तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं। हमारा करंट क्या होगा, एन ई बाई एन आर बटे एम प्लस आर, इतना हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा हल सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो जो हम सॉल्व करेंगे, एम का एलसीएम ले लेंगे, एम बराबर इधर जब आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, एम एन ई बटे एन आर प्लस एम कैपिटल आर, इतना हो जाएगा आई का मान।
अब हमें क्या करना है, आई मैक्सिमम करना है। 110 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर हमें क्या होना चाहिए, आई मैक्सिमम आना चाहिए। आई मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा क्या होगा, ये जो नीचे हर लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। ये कम से कम हम मान लेते हैं कितना होगा, 0 हो जाए। अगर किसके बराबर हो जाए, 0 के, एन आर प्लस एम आर। अगर ये हमारा क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा करंट। तो ये 0 के बराबर अगर हो गया तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम आर का मान निकाल लेंगे। ओके, तो ये करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा तब जब ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, और आर का मान इसी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। तो जो हमारा आर रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन आर बराबर क्या हो जाएगा, एम आर। अब यहाँ पर कहेंगे आप माइनस क्यों नहीं लिखे, बराबर की उस साइड ले गए, ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर माइनस नहीं ली जाएगी। ओके, तो फिर हम यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, एन आर बाई एम। अगर हमारा लोड प्रतिरोध आर का मान कितना रहेगा, इतना रहेगा, तो हमारा अधिकतम करंट प्राप्त होगा। ओके, और ये हमारा कितना है, ये हमारा जो पीछे आपको बताए थे टोटल रेजिस्टेंस वही है, किसका, इंटरनल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड किया था, यही तो था हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एन आर बाई एम। उसमें हमने लोड वाला प्रतिरोध जोड़ दिया तो हमारा पूरा टोटल आ गया पूरे सर्किट का। अब ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था किसका, सेल का, जो हमारे सभी सेल कनेक्ट थे आपस में सीरीज और पैरेलल में। इस प्रकार से हमारा जो लोड प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो हमें मैक्सिमम करंट फाइंड होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम स्टोरेज बैटरी के साथ। ओके।